Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GK/GS series of more than 1000 questions which will be helpful for your coming SSC CHSL exam, MTS exam. Apart from that, it is also helpful for any SSC exam like SSC GD, SSC Selection Post Phase 10 and it is also helpful for RRB NTPC exam. अभी आपका 24 मई से CHSL एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए ये सीरीज जो है बहुत बेनिफिशियरी रहेगा. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन हिस्ट्री एंड वी हैव ऑलरेडी डन स्टैटिक जीके पार्ट. नाउ वी आर डूइंग ज्योग्राफी एंड दिस इज पार्ट 2 ज्योग्राफी. This question has taken from 4000 smart question bank of textbook. The link has given in the description. Okay, in this book time to answer has given, smart answer key has given, solution has also given and free video lessons are given. So अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में. ओके, सो विदाउट मच अडो लेट्स स्टार्ट द क्लास. कीप योर पेन एंड कॉपी विथ यू. Now, which district of Rajasthan is known by the name of Chota Nagpur due to the production of orange? एक्चुअली नागपुर जो है उसको ऑरेंज सिटी बोलते हैं. कौन सा सिटी बोलते हैं? ऑरेंज सिटी बोलते हैं, क्योंकि ऑरेंज का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है. तो यहाँ पूछा गया है कि छोटा नागपुर, राजस्थान का छोटा नागपुर कौन सा है? सो राजस्थान का जो छोटा नागपुर है उसको बोलते हैं झालावाड़. क्या बोलते हैं? झालावाड़. इसके साउथ ईस्टर्न रीजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको छोटा नागपुर ऑफ राजस्थान बोलते हैं. और ब्रिजनगर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रिजनगर. इसको आप छोटा नागपुर प्लेट्यू से कंफ्यूज मत कीजिएगा. प्लेट्यूज अलग से है, छोटा नागपुर प्लेट्यू. यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेस के बारे में पूछा गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन विच सीजन कैन यू हियर द वर्ड लू? ये जो हम कहते हैं ना गर्मी में कि लू लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी जो सीजन चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो जो लू है वो कब देखा जाता है? ये देखा जाता है समर में, यानी कि गर्मी में. ओके, और ये होता है मार्च से मई का ड्यूरेशन में. कब होता है? मार्च से मई का. अभी जो मई का मंथ ही चल रहा है तो हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा हॉट समर विंड्स फ्लो कर रही है, हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्लो कर रही है. ओके, ये है आप. अब आप कहोगे इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या मैम? एक्चुअली क्या है कि हम लोग बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे लेवल 1 का क्वेश्चन है, फिर भी आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने गलत कर दिया है. ठीक है, तो लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 है, तो यहाँ पे लेवल 1 इसमें आपको देखते से ही आंसर कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट इज on which of the following rivers in the Almaty Dam constructed? बेसिकली अलमाती डैम कहाँ पे है? ये है बीजापुर कर्नाटका में. बीजापुर कर्नाटका में है. ओके, और ये बना हुआ है कृष्णा नदी पे. ये जो है आपका आंसर क्या होने वाला है? कृष्णा नदी. ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पे बना हुआ है अलमाती डैम और ये डैम ओपन हुआ था 2005 पे और इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ था. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कावेरी रिवर, तो कावेरी रिवर पे कौन सा प्रोडक्ट है? उसमें है अमरावती, अकरावती, ये सारे हैं. और तुंगभद्रा में, तुंगभद्रा नदी में तुंगभद्रा डैम ही बना हुआ है. इसी नाम से आपका डैम है जो बना हुआ है और इसको पंपा सागर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पंपा सागर. ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? कृष्णा नदी जिसपे अलमाती डैम बना हुआ है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बेंगल सिटी ऑफ इंडिया. बेंगल सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ये तो बहुत लड़कियों को तो पता ही होगा कि बैंगल्स कहाँ से आते हैं. ठीक है, सो बेसिकली क्या है? मिर्ज़ापुर नहीं, हिसार नहीं, फिरोजाबाद जो है यूपी का, उसको बोला जाता है सिटी ऑफ बैंगल्स. ठीक है, फिरोजाबाद इज बेसिकली फेमस फॉर ग्लास वेयर्स एंड बैंगल वेयर्स. ग्लास के जो भी आइटम्स होते हैं और जो बैंगल का आइटम होता है, इन सब के लिए ये फेमस है. और ये जो है सेंटर है इंडिया का फॉर ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री. ओके, ये है आपका यूपी के पास, यूपी में है आगरा के पास. आगरा सिटी तो हम सब जानते हैं ताजमहल के लिए, तो उसी के पास है आपका फिरोजाबाद. ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज नोन एज स्ट्रेट, पेनिनसुला, लागून और बे. देखिए ये सारे बेसिक टर्म्स है जो आपको याद रहने चाहिए. आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये सारे टर्म्स क्या है, क्योंकि इसके बेसिक्स पे छोटे छोटे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट या फिर जल संधि, इसका मतलब होता है नैरो पासेज ऑफ कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं पाक स्ट्रेट का जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, तो वहां से देख सकते हैं कि नैरो पासेज होता है. ये इंडिया है और इधर छोटा सा श्रीलंका है, तो यहाँ से जो पासेज होता है उसी को तो यहाँ पे बोलते हैं पाक स्ट्रेट. ठीक है, तो ये पाक स्ट्रेट जो है वो नैरो पासेज होता है.
उसके बाद अगर मैं बात करूँ लगून की, तो लगून क्या होता है, लगून इज सैलो वाटर बॉडी होता है, उसको लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेशन, मतलब छोटा वाटर बॉडी है, उसको अगर लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं लगून। ठीक है। पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला का मतलब होता है कि अगर कोई लैंड है वो क्या है, सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ऑफ वाटर, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, लेकिन इधर क्या है, लैंड है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है। बे क्या है, बे ऑफ बंगाल हम जानते हैं सभी, बे ऑफ बंगाल है ना, तो वो क्या करता है, कोस्टल वाटर बॉडीज है और क्या करता है, लार्ज मेन बॉडी ऑफ वाटर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in। लेट्स पिक द राइट वन। ये वेबसाइट में आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेल, एवरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पे बुक्स एनलिस्ट किया गया है। तो आपको कहीं पे भी अलग से कोई अगर पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं पर जाके आपको अलग से बुक सर्च नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा कि कौन सी एग्जाम के लिए आपका कौन सा बुक अवेलेबल है एंड वहाँ से आप अपना बुक ढूंढ सकते हैं। ठीक है। आपका एसएससी MTS 2022 के लिए यहाँ पे स्पेशल बुक लिस्ट बनाया गया है जिससे कि आपको ढूंढने में ये आसानी हो कि कौन से बुक्स अवेलेबल है। ओके। तो जैसे कि अगर आपको कोई एक बुक लेना है तो ऐसे आप बुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बाय नाउ फ्रॉम अमेजोन। दैट मीन्स यहाँ पे क्लिक करने से आप अमेजोन की वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके। एंड इसके साथ साथ और एक बात ज़रूर मेंशन करनी है कि जस्ट 1-2 दिन पहले हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए कि हमने आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू किया है जो कि आपको हमारे तीनों सोर्सेस में मिल जाएगा। एक तो हमारा ये वेबसाइट है bookpicker.in और एक हमारा ऐप है Mock 365 एंड हमारा टेलीग्राम चैनल SSC Insight। ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपको सुटेबल लगे कोई भी एक सोर्सेस को यूज करके आप ये डेली स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। ये स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करेंगे। ओके। आप लोगों के लिए हाईलाइट किया गया है जिससे कि आप लोगों के नज़र में आए ये इजीली। तो फ्री स्टडी मटेरियल्स में देखिए 7 सब्जेक्ट है। ओके। 7 सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे हम डेली बेसिस पे PDF डालते हैं। जैसे कि एक हम आपको दिखा देते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्लिक करेंगे तो देखिए ऑलरेडी 2 दिन का ये अपलोड किया गया है, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, डेली बेसिस पे ऐसे अपलोड होता रहता है। ओके। तो जिनका भी हिंदी वर्जन है वो हिंदी वर्जन अवेल करेंगे, जिनका इंग्लिश वर्जन है वो इंग्लिश वर्जन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों से ही डाउनलोड करके आपको दिखा रही हूँ। ओके। ये रहा हमारा हिंदी वर्जन। ओके। नीचे यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है। ओके। एंड ये है आपका इंग्लिश वर्जन। ओके। तो आपको डेली बेसिस पे ये सॉल्व करना है, पढ़ना है। यहाँ पे जो भी अवेलेबल है ओके डेली बेसिस से अपलोड हो जाता है हमारा वेबसाइट पे, हमारे ऐप में एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके। तो सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डू चेक इट आउट वंस। नाउ द नेक्स्ट इज In which of the following state is नवेगांव नेशनल पार्क इज लोकेटेड। नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पे है? अब देखिए नेशनल पार्क आपको अभी एग्जाम के लिए बिल्कुल भी याद रखना है, सारे नेशनल पार्क जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट है जो कि उत्तराखंड में है, तो वो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। बहुत सारे नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूछा गया नवेगांव नेशनल पार्क, तो ये है आपका गोंडिया महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में आपका ये नेशनल पार्क है 133 किलोमीटर स्क्वायर का। अब मैं बात करूं महाराष्ट्र के और कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे है चंडोली नेशनल पार्क, उसके बाद है गुगमल नेशनल पार्क, गुगमल बहुत फेमस है। उसके बाद है आपका पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है आपका पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क। एंड देन है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। अभी मैं संजय गांधी और संजय वाला कंफ्यूजन क्लियर करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो आप देखते रहिएगा क्लास को कंटिन्यू। ओके। सो संजय गांधी महाराष्ट्र में, दीज आर द नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। Now the next is खादर एंड बांगर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ सॉइल। खादर और बांगर जो है वो बेसिकली किस में आता है? ब्लैक में आता है, अलुवियल में आता है, लैटेराइट में आता है, या इन सब में कोई नहीं। सो बेसिकली खादर और बांगर सॉइल जो है वो जलोढ़ मिट्टी यानी कि अलुवियल सॉइल के अंदर आता है। खादर जो होता है वो मॉइस्चर रिटेंटिव होता है, खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है और क्योंकि उसमें मॉइस्चर को रिटेन करने की क्षमता होती है और ये सिल्टी और क्लेई होता है, ठीक है। जबकि बांगर जो होता है वो लेस फर्टाइल होता है और इसमें कंकड़ पत्थर जो है वो भरे हुए होते हैं। ओके। सो हमारा आंसर है अलुवियल। नेक्स्ट इज
विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नोन एज गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया किसको बोलेंगे? अब देखिए ईस्टर्न की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इसमें, तो ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तूतीकोरिन और ये जो एन्नौर पोर्ट है, ये जो तूतीकोरिन पोर्ट है और एन्नौर पोर्ट है, ये दोनों साउथ है। हल्दिया पोर्ट जो है वो हमें पता है कि वेस्ट बंगाल में है और इसको रिवराइन पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हल्दिया पोर्ट जो है वो आपका कुछ इधर आएगा ईस्टर्न साइड में, तो यही आपका गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया में उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि हमने वाइजली देखा कि हमें नहीं पता गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, अगर तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ईस्ट में कौन सा है, तो वो हल्दिया पोर्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन सी। और अगर हमें आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज ऑरेंज सिटी। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब ये बेसिक क्वेश्चन अगर इजी में आएगा तो ऐसे आ जाएगा कि ऑरेंज सिटी किसको बोलते हैं? तो नागपुर को। यहाँ मैं बात करती हूँ अगर सोलापुर को, तो इसको बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल सिटी। नागपुर को क्या बोलते हैं? तो ऑरेंज सिटी। नासिक को बोलते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मैसूर को बोलते हैं ग्रीन सिटी। मैसूर जो है इसको ग्रीन सिटी बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? नागपुर, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ को, तारागढ़ को, चित्तौड़ को या फिर मेहरानगढ़ को। बेसिकली जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान इज नोन एज तारागढ़ अजमेर। अजमेर के तारागढ़ को जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान बोलते हैं। इसका 3 गेटवे है, 3 गेटवे है। ओके, फर्स्ट इज लक्ष्मी पोल, सेकेंड इज फूटा दरवाजा एंड थर्ड इज गगुड़ी की पाठक, ठीक है। और यहाँ पे रानी महल भी बना हुआ था जो किंग है उनकी वाइफ्स के लिए। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज यहाँ से आपका लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आंसर लोगों का कम हो गया है। ये 15% लोगों ने ही आंसर किया है, 20% लोगों ने स्किप कर दिया है और बाकी लोगों का गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, जैसे 15 सेकेंड्स के आसपास आपका आंसर में टाइम लग रहा है, ठीक है। सो इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ इंडिया के सदर्न पार्ट की, ठीक है, तो यहाँ से आ रही होती है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, और इसकी वजह से पूरे इंडिया में बारिश हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ये बेसिकली इसकी वजह से होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। और इसका जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ से आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसका होता है, ठीक है। सो मैक्सिमम रेनफॉल इज ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। ओके, नेक्स्ट इज कुमाऊं हिमालय आर पार्ट ऑफ द हिमालय दैट लाई बिटवीन डैश रिवर्स। अब देखिए हिमालय को बेसिकली रिवर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडस और सतलुज के मिड में जो आता है वो है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, ठीक है। सतलुज और काली के बीच में जो आता है वो है कुमाऊं हिमालय, ठीक है, जो आपका आंसर होने वाला है। काली और तिस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय और उसके बाद आता है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वहाँ आता है आसाम हिमालय, ठीक है। सो आप ध्यान रखेंगे ये चीज़। इंडस सतलुज के लिए आ जाएगा पंजाब कश्मीर हिमालय, सतलुज काली रिवर कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता नेपाल हिमालय और उसके बाद तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के लिए असम हिमालय, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होने वाला है? सतलुज काली रिवर फॉर कुमाऊं हिमालय। तो आपका जितना भी माउंटेन्स का वो है और हिल, माउंटेन्स जितने भी है, हिल जितने भी है, प्लाट्यू जितने भी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो सब। रिवर का ओरिजिनेशन वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल। रेग्यूर सॉइल किसको बोला जाता है? लेटेराइट को बोला जाता है, आरिद को बोला जाता है, रेड एंड येलो को या फिर ब्लैक सॉइल को। सबसे पहले बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की, ठीक है। लेटेराइट सॉइल जो है वो आपको सदर्न पार्ट में होता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या होता है? ऑलमोस्ट अनफर्टाइल होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट अनफर्टाइल, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी उतना नहीं हो रहा होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आरिद सॉइल। आरिद सॉइल से नाम से ही पता चल रहा है शुष्क मिट्टी, ये ड्राई प्लेस पे होगा, डेजर्टी एरिया में होगा, ओके। और इसका कलर जो है वो रेड टू ब्राउन होता है, ओके, ब्राउन। नाउ रेड एंड येलो सॉइल की बात करूँ तो ये सदर्न पार्ट ऑफ इस दक्कन प्लेट्यू में मिलता है, ठीक है। और ये जो रेड वाला सॉइल होता है वो लेस फर्टाइल होता है, ओके। नाउ ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेग्यूर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। ये दक्कन प्लेट्यू में मिलता है, कहाँ पे? दक्कन प्लेट्यू। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये किसके लिए फेमस है? कॉटन के लिए, राइस के लिए, ठीक है। और कहाँ मिलेगा ये ब्लैक सॉइल? ये ब्लैक सॉइल की बात कर लेते हैं, आइए आप फिर से मैं लिख देती हूँ, बहुत ज़्यादा वो हो गया था हैजी, बहुत कुछ लिख दिया था मैंने शायद। ब्लैक सॉइल को आपका रेग्यूर सॉइल बोलते हैं और ये मिलता है दक्कन प्लेट्यू में। इसमें राइस की खेती की जाती है, कॉटन की, शुगर कैन की। और अगर मैं कॉटन कहाँ बनता है अगर मैं बात करूँ तो गुजरात,
साउथ, महाराष्ट्र और एमपी, ये तीनों जगह जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज विच क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन मिक्सड रेड एंड ब्लैक सॉइल इन राजस्थान। देखिए, रेड सॉइल जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, तो रेड और ब्लैक को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, रेड और ब्लैक को मिक्स करने के बाद वो थोड़ा फर्टाइल हुआ और उस पर उगाया जाता है कपास और मक्का। कहाँ पे? राजस्थान में। वही उसी की बात हो रही है कि कपास की और मक्के की खेती होती है राजस्थान में। कब? जब रेड और ब्लैक को मिक्स कर दिया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स आर शोन इन। खरीफ क्रॉप जो है वो कब बोया जाता है? ठीक है, खरीफ क्रॉप की बात करें तो एट द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, या फिर एट द एंड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, या एट द बिगनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, या एट द एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। बेसिकली क्या है कि खरीफ क्रॉप की बात करिए तो खरीफ क्रॉप जो है वो होता है एट द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। खरीफ क्रॉप में क्या क्या आता है? राइस है, कॉटन है, सुगर कैन है, टर्मरिक है, मटर है, ये सब जो है वो आपका इसमें होता है खरीफ क्रॉप में। ओके, ना द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग संजय नेशनल पार्क सिचुएटेड। आइए आप कंफ्यूजन एक बार क्लियर कर लेते हैं वंस फॉर ऑल। ठीक है, एक है संजय गांधी नेशनल पार्क और एक है आपका संजय नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है? एक संजय गांधी नेशनल पार्क है और एक है आपका संजय नेशनल पार्क। ये जो संजय नेशनल पार्क की बात करी गई है ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ से है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार इसमें गलतियां हो जाती है। देख सकते हैं आप कितने लोगों का गलत हो गया है, यहाँ पे 50% लोगों का गलत हो गया है, जबकि उनको पता होता है। ठीक है, तो संजय नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का है और संजय गांधी महाराष्ट्र का। ठीक है, अभी आते हैं बात उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश का संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सारा है। कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क और झारखंड का है बेतला और पलामू नेशनल पार्क। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में बात की गई है। ठीक है, आग्नेय, अवसादी एंड कायांतरित। ठीक है, देखिए इसको, यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो बेसिकली बनती है ये सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा और लावा से बनती है। किससे बनती है? मैग्मा एंड लावा से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे इग्नियस रॉक है जो कि मैग्मा और लावा से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है किसके साथ? रिक्रिस्टलाइजेशन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी। अवसादी जो होती है द रिजल्ट्स ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन से बनता है, फ्रेगमेंट से बनता है। ठीक है, नाउ मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक जो बनता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनता है, यानी कि ये सही होगा। तो यहाँ पे ये जो मैच किया हुआ है वो गलत है। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा? सिर्फ 2। हमने जो है लिखा कि ऑप्शन बी, सी ही सही आंसर होगा। ओके, सो आंसर इज केवल, सो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली, क्योंकि सिर्फ हमारा सेकंड जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज सिचुएटेड ऑन द यमुना रिवर। यमुना रिवर पे कौन सा डैम सिचुएटेड है? उरी डैम की बात करें तो ये है आपका झेलम रिवर पे और जम्मू एंड कश्मीर में। लखवार डैम जो है वो यमुना में है, उत्तराखंड में। ओके, भागीरथी जो है ये तहरी डैम, ये है आपका भागीरथी रिवर में, उत्तराखंड में। भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज में है, सतलुज नदी पे, और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, सो हमारा आंसर यमुना डैम, यमुना नदी के ऊपर पूछा गया है तो वो होगा लखवार डैम, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, ना द नेक्स्ट इज नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। वो आपका दर्रे का नाम बताना है जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें खरदुंगला पास। खरदुंगला पास जो है वो आपका लद्दाख में है। ठीक है, और ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है। पेंसिला पास ये है आपका कश्मीर वैली पे। कश्मीर वैली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से विंटर्स में मोस्टली ये ब्लॉक्ड होता है, क्लोज्ड। नाउ बानीहाल जो है वो आपका पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल रेंज पे, और ये श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करता है। लिपू लेक, लिपू लेक जो है बेसिकली ट्राई जंक्शन है। ठीक है, ट्राई जंक्शन है इंडिया के बीच में, चाइना के बीच में और नेपाल। इंडिया, चाइना और नेपाल का एक ट्राई जंक्शन है इंडिया में, उत्तराखंड। यहीं से लोग पिलग्रिमेज कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। सो हमारा आंसर कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपू लेक पास के थ्रू है। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच सिटी इन इंडिया इज लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा जो शहर है वो कम आबादी वाला है। वैसे देखा जाए तो ये सारे ही कम आबादी के हैं। ठीक है, चारों, लेकिन सबसे कम इसमें भी लिस्ट पूछा गया है तो हमारा आंसर होगा कपूरथला।
ठीक है। कपूरथला जो है वो आपका सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है। बाकी मैं बात करूं कि ये फर्स्ट नंबर पे होगा लीस्ट पॉपुलेटेड पे, सेकंड आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, थर्ड आपका नागदा हो जाएगा और फोर आपका दतिया हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न लेक्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्टर्न लेक्स ऑफ इंडिया को मैच करना है। गुरदोंगमार लेक जो है वो बेसिकली सिक्किम में है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ। देन आपका पूछा गया लोकटक इज इन मणिपुर और यही इकलौता लेक है जो कि क्या है, फ्लोटिंग लेक है। उमियम कहाँ पे है, उमियम जो है वो है आपका मेघालय में और चंडूबी जो है वो है असम में, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। गुरुदोंगमार आपका सिक्किम में और लोकटक मणिपुर में, उमियम मेघालय में और चंडूबी असम में। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इसमें से कौन सा खरीफ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राबी की। 3 क्रॉप्स होते हैं, राबी, खरीफ और जायद, ठीक है। राबी की बात करें तो राबी में है वीट, पल्सेस, ग्राम्स, ओट्स, ये सारी चीजें। खरीफ की बात करें तो राइस, ज्वार, खरीफ की बात करें तो राइस है, ज्वार है, उसके बाद फिर आपका बाजरा है, कॉटन है, ये सारा आपका खरीफ में आता है। जायद जो है वो हमारा क्या क्या आ जाएगा, अभी जो हम समर में खाते हैं, क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, वेजीज हो गए, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी चीज़ें। तो वीट जो है वो राबी क्रॉप है, खरीफ नहीं है, तो हमारा आंसर गेहूं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है ना, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इन सब की नेबरिंग कंट्रीज की ना आपको प्रिपेयर करके ना, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबको आपको प्रिपेयर करना है। उसका नेशनल बर्ड, उसका नेशनल फ्लावर, नेशनल स्पोर्ट्स, कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, ओके। सो यहाँ पे नेशनल बर्ड ऑफ भूटान पूछा गया है, तो रावण जो है, काला कौआ, ये आपका आंसर होगा, भूटान का ये है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का तो हम सबको ये पता है कि इंडिया का पीकॉक है, मोर है, और मैकपाई जो है ये है आपका बांग्लादेश का। किसका है, बांग्लादेश का, ओके। नाउ आंसर ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, ठीक है। अगर मैं जास्कर की बात करूं तो ये तो है, नुब्रा ये भी है, श्योक ये भी है, लोहित नहीं। लोहित जो है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और इसी लोहित नदी पे बना हुआ है ढोला सदिया ब्रिज, ठीक है, बना हुआ है किस पे, लोहित नदी पे, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लोहित। नुब्रा नहीं है, लोहित है, ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैप से देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे है इंदिरा कोल, क्या है, इंदिरा कोल। ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे है किबिथू, KIBITHU। नाउ साउथ में क्या है, साउथ में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, कई बार कई लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट है, कई बोलते हैं कैप कोमोरिन है। सो बेसिकली अगर मेन लैंड की बात करें तो कैप कोमोरिन है, जिसको कन्याकुमारी कहा जाता है, लेकिन ये है आपका लैंड का, लेकिन एग्जैक्टली तो हमारा अंडमान निकोबार भी इंडिया में ही आता है, ठीक है। तो आइलैंड में क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सॉरी, आंसर नहीं है, साउथ में इंदिरा पॉइंट है आपका। एंड वेस्ट में है गौहर माता या गौहर मोती, कुछ भी बोल सकते हैं, गौहर मोती या गौर माता, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वेस्टर्न मोस्ट में, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका गौहर मोती, या गौर माता भी अगर लिखा है तो वो भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल इज रिच इन। लेटेराइट सॉइल जो होता है उसमें आयरन बहुत पाया जाता है, ठीक है, उसमें एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन बहुत कम होती है, ठीक है, नहीं होती है बट बहुत कम होती है, ठीक है। नाइट्रोजन कम होती है, पोटाशियम की भी डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है। ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, फर्टाइल ज़्यादा नहीं होता है, और ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, एल्यूमिनियम, रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन। नाउ द नेक्स्ट इज ऑन विच रिवर द कुंचिकल वाटरफॉल इज लोकेटेड। कुंचिकल की बात करें तो ये है आपका सिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, ओके। और ये किस रिवर पे है, ये है वराही रिवर पे। कौन सा रिवर पे है, वराही रिवर पे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंचिकल इज ऑन वराही। कर्नाटका में एक और फॉल है, जॉग फॉल, इज इन कर्नाटका ओनली, ठीक है। अब इसकी बात करें कुंचिकल, तो ये हाईएस्ट रेनफॉल है इंडिया का, इसकी हाइट है 455 मीटर। हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल 455 मीटर। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में, प्लस लक्षद्वीप में, प्लस आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में,
कहाँ पे नहीं पाया जाता है? ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में नहीं है, तो आंसर आपका पूर्वी घाट, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान? राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन का क्या रीजन है? सबसे पहले तो डेजर्टिफिकेशन का रीजन है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वेजिटेशन बहुत कम है, सॉइल का जो कवरेज है वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज विच बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट बायो रिजर्व ऑफ इंडिया? बायोस्फीयर रिजर्व की बात पूछी गई है और उसमें से फर्स्ट कौन सा है? सुंदरबन है, नंदा देवी है, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, या फिर नीलगिरी है? फर्स्ट बायोस्फीयर की बात करें तो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये तीनों में आप पाया जाता है, तमिलनाडु में भी होता है, केरला में भी होता है और कर्नाटका में भी होता है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको 1986 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क स्टेब्लिश किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, 88 में नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। 1989 में हुआ था आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारा आंसर नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर, ओके। और फर्स्ट नेशनल पार्क पूछा जाए, नेशनल पार्क, तो वो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट, यानी कि उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? इसमें से कौन सा लेक जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ठीक है। मानसबल ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और कौन सा है? मानसर लेक ये भी है, ठीक है। नाकू लेक, नाकू जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और वुलर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाकू झील, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? थोरियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें पता होगा आपको कि थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए ये कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलता है, केरला में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, लेकिन मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम है आपका केरला में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर पूछा गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केरला। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओवरऑल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क? गोल्डन क्वाड्रिलेटर कुछ इस तरह का क्वाड बनता है हमारा नेशनल हाईवे का, ठीक है। तो ओवरऑल लेंथ जो पूछी गई है वो उसका है 5846 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं कि ये लेवल 3 का क्वेश्चन है और कितना ज्यादा स्पेसिफाई होके पूछा गया है कि लेंथ कितनी है। ये नहीं पूछा गया है कि कितने स्टेट से गुजरता है, ठीक है, या फिर कहाँ से क्या है, मतलब नेशनल हाईवे है क्या है, नहीं है। इसमें सीधा लेंथ पूछी गई है स्पेसिफाई होकर के, तो यहाँ से इसको कहा जाता है कि हाँ ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो ओवरऑल लेंथ जो है 5846, ये 5th लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, लॉन्गेस्ट हाईवे 5th नंबर पे है वर्ल्ड में। 13 स्टेट से होकर गुजरती है और इसमें सिर्फ नेशनल हाईवे ही है, स्टेट हाईवे नहीं है। नेशनल हाईवे तो है बट स्टेट हाईवे नहीं है, ओके। सो आंसर इज 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? हाँ, आते हैं बात करते हैं ट्रिब्यूटरी पे। इंडस हो गई आपकी, इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। इन सब में लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है आपकी चेनाब। कौन सी है? चेनाब। और चेनाब को हिस्ट्री में कौन सी नदी बोलते थे? अस्किनी। चेनाब को क्या बोलते थे? अस्किनी, ठीक है। और इसको चेनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है। चंद्रभागा क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस था किसका? चंद्र नदी और भागा नदी का कॉन्फ्लुएंस पे है ये, इसीलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में इंडस का ओरिजिन बताएंगे। इंडस जिसको सिंधु नदी बोला जाता है, इसका ओरिजिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यूपी और नागालैंड। यहाँ पे अगर किसी को लगेगा कि ऊंचा अगर पूछा गया तो हो सकता है या तो सिक्किम हो सकता है या फिर वेस्ट बंगाल भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन की तो ये है आपका दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है आपका वेस्ट बंगाल में। और उसमें जो स्टेशन है वो घूम स्टेशन है जिसकी हाइट है 2258 मीटर, ओके। और ये 14 हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 14 है, ठीक है। तो दार्जिलिंग के पास जो घूम रेलवे स्टेशन है वही आपका आंसर और दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ। छत्तीसगढ़ किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है।
इसके लिए आपको मैप ध्यान में रखना होगा हर एक स्टेट का, क्योंकि ये किसी भी स्टेट का पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ ही स्पेशली पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने स्टेट का कीजिए और इंपॉर्टेंट स्टेट का भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करते कुछ इस तरह का लंबा सा है, तो वो एमपी से टूटा हुआ था, ठीक है। एमपी से टूटा कब? 1 नवंबर 2000 में ये कार्व आउट हुआ, किससे? मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसकी कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इसका जो बाउंड्री बनता है, ये बनता है इधर, मध्य प्रदेश तो है ही, ठीक है। ऊपर में है झारखंड, ठीक है, और है आपका यूपी, देन है आपका तेलंगाना, नीचे में आपका तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बट ये कहीं भी वेस्ट बंगाल से टच नहीं करता है इसकी बाउंड्री। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज द कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। कोरबा कोलफील्ड कहाँ पे है? कोरबा इज इन छत्तीसगढ़ में है। झारखंड की बात करें तो झरिया कोलफील्ड है, ठीक है, झारखंड में झरिया कोलफील्ड है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड है, ठीक है। बिहार में कोई भी कोलफील्ड नहीं है। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो कोलफील्ड झारखंड में झरिया में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल शेयर बाउंड्रीज विद डैश कंट्रीज। अब यहाँ पे देखो आप 25 सेकेंड्स लोगों ने लिया, क्योंकि कंट्रीज का मैप याद नहीं है। मैप याद होना बहुत ज़रूरी है कि एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं 29% लोगों का सही हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% लोगों का रॉन्ग हो गया, क्योंकि लोग स्टेट को भी अज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में कि यहाँ पे स्टेट पूछा गया है या फिर कंट्रीज पूछी गई है। यहाँ पे पूछा गया है कंट्रीज। तो वेस्ट बंगाल जो है वो कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। एक है भूटान, एक बांग्लादेश और एक नेपाल, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नहीं होगा आंसर, ये 3 आंसर है, ठीक है। और स्टेट के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल का स्टेट के साथ है आसाम है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है और सिक्किम है, यानी 5 स्टेट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज ONGC डिस्कवर्ड द कंट्रीज फर्स्ट सेल गैस रिजर्व। ONGC का पहला गैस सेल रिजर्व था दुर्गापुर में, और दुर्गापुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो ये फर्स्ट सेल गैस रिजर्व है। ये अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये ONGC का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और ये एक महारत्ना कंपनी है। आपने सुना होगा नवरत्ना, महारत्ना, तो ये महारत्ना कंपनी है, ठीक है। ओके गाइज, दिस इज द, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। ओके गाइज, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद ये सेकंड लेसन कंप्लीट हो जाता है। देन एक और लेक्चर आएगा आपका ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके 2 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले पूछा गया है इसमें क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? सबसे पहले बात करते हैं मैंगो सावर, आम्रवर्षा जिसको बोलते हैं, मैंगो सावर आम्रवर्षा। कहाँ पे होता है आम्रवर्षा? ये होता है केरला में और कर्नाटका में, तो ये बिल्कुल सही है। इसको प्री मानसून सावर भी बोलते हैं, प्री मानसून सावर, ठीक है। देन है आपका ब्लॉसम सावर। ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम यानी मंजरी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा, ये कहाँ पे होता है? ये इसको कॉफी सावर भी बोलते हैं, और ये होता है कर्नाटका में। तो ये बिल्कुल भी गलत है, बंगाल में नहीं होता है, कर्नाटका में होता है। देन है आपका नॉर्वेस्टर्स। नॉर्वेस्टर्स जो होता है वो केरला में नियर बाई एरियाज, ये भी गलत है, केरला में नहीं होता है, बंगाल साइड में होता है ये। और देन आपका लू जो होता है वो तब जो है वो बिहार में होता है, दिल्ली में, पंजाब में, इन सब एरिया में देखा गया है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार एंड हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना। इसमें दिल्ली और पटना में इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4, दैट इज ऑप्शन बी। ओके गाइज, तो आंसर है आपका ऑप्शन बी 1 और 4, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू गाइज।